दोस्तों हमारे देश में प्राइवेट स्कूल में लोग बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आप प्राइवेट स्कूल शुरू करना चाहते हैं और उसके ज़रिए पैसे कमाना चाहते हैं और समाज सेवा भी करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि कैसे आप भारत में स्कूल शुरू कर सकते हैं, कौन से लाइसेंस लेने पड़ते हैं, क्या नियम कानून होते हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या होती है। आपको यहाँ पर A to Z जानकारी मिलने वाली है दोस्तों, शुरू से अंत तक। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि सरकार के नियम के अनुसार कोई भी निजी संगठन प्राइवेट स्कूल नहीं खोल सकता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। ट्रस्ट बनाने के बाद ही जो है आप अपना जो है खुद का प्राइवेट स्कूल शुरू कर सकते हैं। ट्रस्ट बनाने के लिए आपको 6 से 10 व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसमें जो है अध्यक्ष वगैरह आपको बनाने पड़ते हैं। दोस्तों अगर आप अपने स्कूल को कक्षा 5वीं तक रखना चाहते हैं, यानी कि अगर आप 5वीं तक स्कूल खोलना चाहते हैं तो आपको नगर निगम या नगर पालिका से संपर्क करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप अपने स्कूल को कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक के बीच शुरू करना चाहते हैं, यानी कि अपना स्कूल जो है 8वीं तक के स्तर का बनाना चाहते हैं, तब आपको जो है दोस्तों राज्य सरकार के शिक्षा विभाग से संपर्क करना पड़ेगा और वहां से जो है मान्यता प्राप्त करना पड़ेगा। और दोस्तों जब आप अपने स्कूल को या फिर अपने ट्रस्ट को 2 साल से अधिक चला लेते हैं, 2 साल का समय पूरा कर लेते हैं, तब आप दोस्तों जो है हायर सेकेंडरी के लिए भी योग्य हो जाते हैं। आप हायर सेकेंडरी के लिए भी मान्यता प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका ट्रस्ट या फिर आपका स्कूल 2 साल तक चल जाता है तब। नहीं तो दोस्तों आप जो है हायर सेकेंडरी स्कूल शुरू नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके लिए आपको कम से कम जो है 2 साल का समय लगेगा। 2 साल तक आपको जो है 8वीं तक के लिए ही मान्यता मिलेगा। इसके बाद ही जो है आप हायर सेकेंडरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और जो है मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आप हायर सेकेंडरी स्कूल डायरेक्ट शुरू नहीं कर सकते हैं। पहले कक्षा 8वीं तक की क्लासेस ही आपको लगानी पड़ेंगी, 8वीं तक ही आपको मान्यता मिलेगा। दोस्तों हर स्कूल को एफिलिएशन प्राप्त करना होता है। इसके लिए जब आपका स्कूल पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है तो एफिलिएशन अथॉरिटी द्वारा निरीक्षक भेजे जाते हैं आपके स्कूल में। वे लोग मापदंड करते हैं कि आपका स्कूल में पानी की व्यवस्था कैसी है, वहाँ बाथरूम की व्यवस्था है कि नहीं है, और फिर खेलने के लिए बच्चों की उसकी व्यवस्था है कि नहीं है। वहाँ वो लोग देखते हैं दोस्तों कोई भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। जो भी बच्चों की ज़रूरतें होती हैं वो पूरी तरह होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। उनको सारी सुविधाएँ मिलनी चाहिए ताकि वे अच्छे से पढ़ सकें। तो जो अथॉरिटी होती है, जो आती है, वो निरीक्षक जो होते हैं ये सब चीज़ें देखते हैं, तब आपको जो है स्थायी एफिलिएशन दी जाती है। नहीं तो आपको जो है यह नहीं मिलता है। तो दोस्तों आपको पूरी तरह से स्कूल तैयार करना होता है। अच्छे से स्कूल को तैयार कीजिए, सारी सुविधाओं को रखिए और दोस्तों आपको स्थायी एफिलिएशन दी जाती है। दोस्तों ट्रस्ट बनने के तुरंत बाद आपको अपने ट्रस्ट को रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। इसके लिए आपको पैसे भी देने पड़ते हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको जो है ट्रस्ट या संगठन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों स्कूल खोलने के लिए आपको ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाता है। इसके लिए भी आपको जो है आवेदन करना पड़ता है और आपको दोस्तों इसके लिए पैसे भी देने पड़ते हैं। दोस्तों अप्लाई या फिर आवेदन करने के बाद आपको उस फॉर्म के साथ अपने ट्रस्ट या संस्था के सर्टिफिकेट को रखकर DO कार्यालय में जमा करना होता है। इसके लिए भी आपको जो है पैसे लगते हैं दोस्तों। यहाँ पर भी पैसे लगेंगे, आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। आपको हर काम में पैसे लगने वाले हैं और इसमें भी बहुत ज़्यादा खर्च आता है दोस्तों प्राइवेट स्कूल शुरू करना कोई आसान प्रक्रिया नहीं होती है दोस्तों। इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। इसके लिए दोस्तों आपके पास पहले से पैसे होने चाहिए। लगभग 40 से 50 लाख रुपए, 35 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, कोई फिक्स नहीं है दोस्तों। लगभग इतने आपका लगने वाले हैं। इसमें आपका सारे रजिस्ट्रेशन और जितने भी आपका भागदौड़ होता है इसमें सारे जो है इंक्लूडेड है, सारा ऐड कर दिया हूं मैं दोस्तों। कोई फिक्स नहीं है दोस्तों कितना पैसा कहाँ पे लगेगा, इसीलिए दोस्तों कोई क्लियरली नहीं बता सकता है कि आपको इतना ही पैसा लगने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो दोस्तों कोई फिक्स नहीं बता सकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ड्रेस कोड डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके स्कूल का ड्रेस कैसा दिखे, कैसा हो। इसके अलावा नाम भी रखना पड़ेगा आपको। अपने स्कूल का नाम बहुत सोच समझ कर रखना पड़ेगा दोस्तों, बिल्कुल अलग, थोड़ा हटकर। इसके अलावा दोस्तों लोकेशन होता है वो बहुत अच्छे जगह होना चाहिए, शांति वाला जगह होना चाहिए जहाँ बच्चे आसानी से अच्छे से पढ़ाई कर सकें। इसके अलावा दोस्तों आपको स्कूल तैयार करना पड़ेगा, डिज़ाइन तैयार करवाना पड़ेगा और जो बाउंड्री वगैरह होते हैं उनको भी आपको पूरा करवाना पड़ेगा। वहाँ सारी सुविधाएं होनी चाहिए बच्चों के लिए, उनके लिए बाथरूम वगैरह जो भी सुविधा होती है सारी चीज़ें आपको व्यवस्था करवानी पड़ेंगी। आपको अच्छे शिक्षक रखने पड़ेंगे दोस्तों जो ग्रेजुएट हों, साथ ही साथ दोस्तों जिनके पास B.Ed की डिग्री हो। ऐसे एजुकेटेड लोगों को अगर आप रखेंगे तो दोस्तों आपका स्कूल अच्छा
चलेगा, क्योंकि अगर शिक्षक के भरोसे ही आपका स्कूल चलने वाला है। तो अगर आपके शिक्षक अच्छे नहीं होंगे तो दोस्तों आपका स्कूल नहीं चल पाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो लोकेशन, जो जगह होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। इसको सोच समझ कर जो है आप चयन करें जगह का। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चों के लिए जो वहाँ पर फीस होती है वो भी आपको सोच समझ कर तय करनी पड़ेगी। आपके एरिया के हिसाब से वहाँ कितना फीस चल रहा है, क्या है, आपको पहले पता करना पड़ेगा कि वहाँ कितनी फीस रखेंगे तो स्कूल चल सकता है। दोस्तों बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं अकेले स्कूल शुरू कर लूँगा, अपने दम पर सब कुछ मैं खुद कर लूँगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। स्कूल कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, कोई एक प्रोडक्ट नहीं है कि आप जो है खरीद लें आसानी से या कर लें या बनवा लें। ये बहुत ही लंबी प्रक्रिया चलती है, यह इतना आसान नहीं होता है, भाग दौड़ करना पड़ता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको किसी ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत होगी जो कि आपका साथ दे, आपका जो है ट्रस्ट बनाने में मदद करे, उनके सदस्य बने। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आपका जो है 1-2 दिन में हो जाएगा या फिर 1-2 महीना में स्कूल बनकर तैयार हो जाएगा, सब कुछ आपका मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ आपको समय के हिसाब से करना पड़ेगा, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे और आपको सारी प्रक्रियाओं को पूरा जो है करना पड़ेगा, आपको एक अच्छे स्कूल को बनाने में और जो है सर्टिफिकेट लेने में, मान्यता प्राप्त करने में। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।